हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में एम्बेलमिंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी में संरक्षा लेप या सब संरक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो एम्बेलमिंग का डेफिनेशन, गोल्स एंड एम्बेलमिंग का क्या प्रोसेस है, ये सारे हम वीडियो में देखते हैं, जो नर्सिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं एम्बेलमिंग। Embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. मीन्स एम्बेलमिंग एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी को, मीन्स डेड बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, जिससे कि वो सड़े नहीं, उसको सुरक्षित रख सकें। Number second point, the intention is to keep them suitable for public display at a funeral, for religious reason, or for medical and scientific purposes, such as their use as anatomical specimen. मीन्स एम्बेलमिंग का मुख्य इंटेंशन है कि जो भी डेड बॉडी है उसको हम पब्लिक डिस्प्ले के लिए कुछ दिन तक रख सकें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फुनरल। मीन्स जब हम उसका अंतिम संस्कार कुछ दिन में करना है, उस समय हम उसको प्रिजर्व रख सकते हैं, या फॉर रिलीजियस रीजन, या मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस, या फिर एनाटॉमिकल स्पेसिमेन के रूप में हम उसको संरक्षित कर सकते हैं डेड बॉडी को। नंबर थर्ड पॉइंट, द थ्री गोल्स ऑफ एम्बेलमिंग आर सैनिटाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन। एम्बेलमिंग के मुख्य तीन गोल होते हैं: सैनिटाइजेशन, प्रेजेंटेशन और प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट, एम्बेलमिंग हैज़ ए वेरी लॉन्ग एंड क्रॉस कल्चरल हिस्ट्री with many cultures give the embalming process a greater religious meaning. मीन्स बहुत समय पहले से एम्बेलमिंग द्वारा सबको पुराने समय में संरक्षित करते थे, बचा के रखते थे कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए। नंबर सेकंड, एम्बेलमिंग प्रिवेंट्स द प्रोसेस थ्रू इंजेक्शन of chemicals into the body to destroy the bacteria. एनवेल्विंग प्रोसेस में हम कुछ केमिकल के इंजेक्शन शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया नष्ट हो सके और वो डेड बॉडी को सड़ने से हम बचा सकें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग डेड बॉडी फ्रॉम डिके। यह सामान्यतः डेड बॉडीज को सड़ने से रोकने का एक प्रोसेस था। इंजेक्शन of chemicals into the body to destroy the bacteria, thereby prevent rapid decomposition of tissues. मीन्स एम्बेलमिंग में हम कुछ केमिकल्स को शरीर के अंदर इंजेक्शन के थ्रू प्रवेश कराते हैं, जिससे कि जो डेड बॉडी है उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो डेड बॉडी है वो उसको हम सड़ने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एम्बेलमिंग फ्लूइड्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मैथेनॉल, एथेनॉल एंड अदर सॉल्वेंट। एम्बेलमिंग में हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उनके नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, मैथेनॉल एंड एथेनॉल। नेक्स्ट, मेक श्योर द बॉडी इज़ फेस अप। मीन्स जो डेड बॉडी है वो फेस अप होना चाहिए। नेक्स्ट, रिमूव एनी क्लॉथिंग दैट द पर्सन इज़ बियरिंग। और डेड बॉडी से सारे क्लोथ्स को अपन को रिमूव करना है। नेक्स्ट, डिसइंफेक्ट द माउथ, आइज, नोज एंड अदर ओरिफाइस। और बॉडी के जितने भी ओरिफाइस हैं उनको डिसइंफेक्ट करना है। नेक्स्ट, सेव द बॉडी। नेक्स्ट, ब्रेक द राइगर मोर्टिस बाय मसाजिंग द बॉडी। और हमको राइगर मोर्टिस जो मृत्यु के बाद शरीर की अकड़न होती है उसको हम बाय द
मसाज हमको उसको रोकना है राइगर मोटिस को। तो ये सारे प्रोसेस एनवेलविंग में आते हैं। नेक्स्ट, सेटिंग द फीचर्स फॉर एनवेलविंग। नंबर फर्स्ट, क्लोज द आई। Number second, close the mouth and set it naturally. Number third, moisturize the features. A small amount of creams should be used on the eyelids and lips. Number four, cascading the body. मीन्स एनवेलविंग का फीचर्स जो अपन को सेट करने, फर्स्ट आई क्लोज करना है, क्लोज द माउथ एंड अदर बॉडी ऑरिफाइसेस, मॉइस्चराइज द बॉडी mainly face, and a small amount of cream also used on lips, eyelids, etc. And last, cascading the body means सबको एक अपन को सब पेट या ताबूत में रखना, ये होता है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एनवेलविंग। एनवेलविंग का क्या प्रोसेस है? एनवेलविंग इज इंजेक्टेड इनटू द आर्टरीज। Enveloping fluid is injected into the arteries of the deceased during enveloping. मीन्स एनवेलविंग प्रोसेस में हम जो भी डेड बॉडी है उसकी आर्टरीज में हम कुछ फ्लूइड्स को इंजेक्ट करेंगे। मैनी अदर बॉडी फ्लूइड्स में बी ड्रेन्ड और एस्पिरेटेड एंड replaced with the fluids as well. The process of enveloping is designed to slow decomposition of the body. इसके साथ साथ हम बॉडी फ्लूइड्स को एस्पिरेट करेंगे और जो भी केमिकल से उनको इंट्रोड्यूस करेंगे इन एनवेलविंग, जिससे कि हम शरीर को सड़ने से रोक सकें। द एक्चुअल एनवेलविंग प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व 4 पार्ट्स। एनवेलविंग का जो प्रोसेस है मेनली 4 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। द एक्चुअल एनवेलविंग प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व 4 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, arterial enveloping, which involves the injection of the enveloping chemicals into the blood vessels, usually by the right common carotid artery. Blood is drained from the right jugular vein. फर्स्ट प्रोसेस में हम आर्टीरियल एनवेलपिंग मीन्स कैरोटिड आर्टरी द्वारा, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी द्वारा केमिकल्स को शरीर में इंजेक्ट करेंगे और जो ब्लड होगा उसको राइट जुगुलर वेन द्वारा हम ड्रेन करेंगे। नंबर सेकंड, कैविटी एम्बेल्विंग। इसमें द सक्शन ऑफ द इंटरनल फ्लूइड्स ऑफ द कॉर्प्स एंड द इंजेक्शन ऑफ द केमिकल्स इनटू द बॉडी कैविटी। मीन्स जो भी इंटरनल फ्लूइड है कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी का, उसको हम सक्शन करेंगे और केमिकल्स को डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ में इंजेक्ट करेंगे, जिससे कि इंटरनल टिश्यू डिकम्पोज नहीं हो, सड़े नहीं। नंबर थर्ड, हाइपोडर्मिक एम्बेल्बिंग। द इंजेक्शन ऑफ द एम्बेल्बिंग केमिकल्स अंडर द स्किन एज नीडेड। हाइपोडर्मिक एम्बेल्बिंग में हम केमिकल्स के इंजेक्शन स्किन के अंडरनीथ देते हैं, स्किन के नीचे देते हैं। नंबर फोर्थ, सरफेस एम्बेल्बिंग which supplement the other methods especially for visible injured body part। सरफेस एम्बेल्बिंग में जो विजिबल बॉडी पार्ट्स हमें ऐसा लगे कि ये पार्ट्स डिकम्पोज होने वाला है, इंजर्ड है, जल्दी सड़ेगा, तो उसको हम सरफेस एम्बेल्बिंग में ऊपर से ही केमिकल्स को हम लेप करेंगे शरीर के ऊपर। फ्रेंड्स, आपको वीडियो जिसमें हमने एम्बेल्बिंग के बारे में पढ़ा था कैसा लगा? आप अपने लाइक्स कमेंट्स ज़रूर भेजें तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नए नए टॉपिक्स रिलेटेड टू नर्सिंग नोट्स मिलते रहें। एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो। थैंक यू।